यस, 11th क्लास की 5वीं प्रश्नावली चल रही है सम्मिश्र संख्या। पिछली क्लास में अपन सम्मिश्र संख्या को मानक रूप में लिखना सीख चुके हैं। इस क्लास में सम्मिश्र संख्या को आर्गन तल पर लिखना और उसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना सीखेंगे। आर्गन तल क्या होता है? जैसे वास्तविक संख्या के लिए कार्तीय तल होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वैसे सम्मिश्र संख्या को जिस तल पर निरूपित करते हैं उसको आर्गन तल बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भाग। इस अक्ष पर एक्स एक्सिस पर सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग निरूपित किया जाता है और वाई एक्सिस पर सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग निरूपित किया जाता है। इन पर निरूपण करने के बाद उस सम्मिश्र संख्या का कोणांक निकाला जाता है और कोणांक से उसको ध्रुवीय रूप में चेंज किया जाता है। अब जैसे पहला है कि सम्मिश्र संख्या ऐसी है जिसके दोनों ही भाग ग्रेटर देन जीरो, वास्तविक भाग भी ग्रेटर देन जीरो है और काल्पनिक भाग भी ग्रेटर देन जीरो है, तब वो प्रथम चतुर्थांश में होगी। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो प्रथम चतुर्थांश में होगी। जो सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में होते हैं उसका जो कोणांक थीटा होता है वो tan इनवर्स b/a होता है। tan इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन tan थीटा का ही प्रतिलोम फलन है। b और a के ऊपर ये मापांक लगा हुआ है, इसका मतलब b और a के धनात्मक मान यहाँ आएंगे। नेगेटिव है तब भी ये वैल्यू उसकी पॉजिटिव बन जाएगी। ये मापांक का काम यही होता है कि इस मापांक का चिन्ह हटने के बाद जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। अब सेकंड, जब a लेस देन जीरो यानी वास्तविक भाग तो हो नेगेटिव और काल्पनिक भाग हो पॉजिटिव। जब वास्तविक भाग नेगेटिव है, ये रहा वास्तविक भाग नेगेटिव और काल्पनिक भाग पॉजिटिव, तो वो सेकंड चतुर्थांश में होगी। उस सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक होता है वो थीटा पाई माइनस tan इनवर्स b/a होता है। ये वैल्यू अपन को याद रखनी होगी, चार वैल्यूज। अब सम्मिश्र संख्या अगर थर्ड चतुर्थांश में है यानी कि वास्तविक भाग भी नेगेटिव और काल्पनिक भाग भी नेगेटिव है, जैसे -1 -2 आयोटा, दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, थर्ड चतुर्थांश में होते हैं, उसका कोणांक सेकंड चतुर्थांश का ही प्रतिलोम होता है। यानी सेकंड का जो है उसी का चिन्ह चेंज हो जाता है। पाई माइनस tan इनवर्स b/a था तो थर्ड में हो जाएगा tan इनवर्स b/a माइनस पाई। ऐसे ही कोई सम्मिश्र संख्या चौथे चतुर्थांश में हो, चौथे में कब होती है? जब वास्तविक भाग तो हो पॉजिटिव और काल्पनिक भाग हो नेगेटिव। उस केस में वो चौथे चतुर्थांश में होगी तो उसका कोणांक जो फर्स्ट में है tan इनवर्स b/a उसी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ में चिन्ह का चेंजेज और थर्ड और सेकंड में भी चिन्हों का ही चेंजेज आता है। अब अपन ने कुछ संख्याएं ऐसी देखी थी जो जिसमें जैसे a 0 है या b 0 है, यानी पूर्ण विशुद्ध रूप से या तो वो वास्तविक है या वो विशुद्ध रूप से काल्पनिक है। जब संख्या पूर्णतः वास्तविक हो, पूर्णतः वास्तविक का मतलब जिसमें आयोटा वाला पार्ट हो ही नहीं, वो 0 हो, तो वो संख्या इस एक्सेस पर होगी, वो किसी चतुर्थांश में नहीं होगी, इस एक्सेस पर होगी। उसका जो कोणांक होता है वो या तो 0 होता है और या पाई होता है। 0 कब होता है? जब पॉजिटिव हो इधर, क्योंकि कोण अपन यहाँ से नाप रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका कोणांक 0 डिग्री होगा और अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो इधर आएगी जो कोणांक पाई होगा। पॉजिटिव है जैसे z बराबर है 2, आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं और पॉजिटिव है तो इसका कोणांक होगा 0। और अगर वो नेगेटिव है जैसे -2 तो -2 का कोणांक हो गया पाई। -3 का कोणांक भी पाई होगा, -1 का कोणांक भी पाई होगा, सभी का कोणांक पाई होगा। अब z अगर पूर्णतया काल्पनिक हो, सम्मिश्र का मतलब पूर्णतया क्या हो? काल्पनिक होगा तो वो इस एक्सेस पर होगा। इस एक्सेस पर जो कोणांक होता है या तो +π/2 होता है या -π/2 होता है। यानी जिसमें a वाला पार्ट हो 0 और केवल आयोटा वाला पार्ट ही हो, जैसे ये 2 आयोटा हो 3 आयोटा हो। अब ये 2 आयोटा 3 आयोटा पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसका कोणांक होता है π/2 और जब नेगेटिव हो जैसे -π/2, जैसे -2 आयोटा -3 आयोटा, इनका कोणांक होगा माइनस का π/2। उसको फिर चतुर्थांशों से नहीं निकालना है। पूर्णतया वास्तविक का या तो 0 होता है या पाई होता है और पूर्णतया काल्पनिक का या तो π/2 होता है और या -π/2 होता है। अब ये कोणांक निकालने के बाद अपन संख्याओं को ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। ध्रुवीय रूप क्या होता है? कोई संख्या z जो इस फॉर्म में दी हुई है उसका ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ r तो होता है उसका मापांक और थीटा होता है उसका कोणांक। तो पहले अपन को r और थीटा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होगी। जैसे ये z दिया हुआ है, इसको ध्रुवीय रूप में बदलो। पहले कोणांक निकालेंगे। अभी अपन ने देखा था चतुर्थांशों वाले से
ए बी ग्रेटर देन 0 और बी बी ग्रेटर देन 0 दोनों के आगे पॉजिटिव चिन्ह है, तो इसका प्रथम चतुर्थांश में, ये संख्या प्रथम चतुर्थांश में है। कोणांक होता है tan इनवर्स b अपॉन a। b की वैल्यू है √3 और a की वैल्यू है 1, √3 अपॉन 1, tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 का मतलब होता है कि अपनी जो सारणी है त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी 0 से 90 डिग्री वाली, उसमें tan थीटा का मान √3 कब होता है, तो tan थीटा का मान √3 60 डिग्री पर होता है, यानी tan इनवर्स √3 की वैल्यू 60 डिग्री, या इसको पाई में पाई बटे हुए 3 भी कहते हैं। 60 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 60 डिग्री या पाई बटे हुए 3। मापांक जो होता है उसको इस प्रतीक से, जेड का मापांक उसको आर कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। देखो बी वाले में कभी आयोटा नहीं आ रहा है, आयोटा उसका प्रतीक है, उसकी पहचान है कि जिसके साथ आयोटा लगा वो पार्ट बी बनेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 2। मापांक हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस माइनस 2 नहीं लेंगे, ओनली +2। अब इसमें जेड वाले में फॉर्मूले में लिखा, आर की जगह तो रखा 2, कोस थीटा की वैल्यू, कोणांक की वैल्यू π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये इस संख्या का सम्मिश्र रूप, ये हो गया ध्रुवीय रूप हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, इसी एक ही क्वेश्चन को अपन चारों चतुर्थांशों में करके देखेंगे। 1 माइनस आयोटा √3, वास्तविक भाग तो है पॉजिटिव, यानी x तो है पॉजिटिव, और ये जो काल्पनिक भाग है वो नेगेटिव, ये नीचे, यानी चौथे चतुर्थांश में आई है संख्या। ये x तो पॉजिटिव और नीचे का हो गया नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश का जो कोणांक होता है -tan इनवर्स b अपॉन a होता है, तो -tan इनवर्स b √3 अपॉन 1 ये लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इन चिन्हों से तो अपन चतुर्थांशों में देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में है, और यहाँ वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही बनी रहेगी। तो -tan इनवर्स √3, ये -π/3 हो गया, जैसे यहाँ √3 की वैल्यू ये माइनस आगे लगा तो माइनस आ गया, या 60 डिग्री। मापांक √a² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 2। अब z बराबर होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला है ध्रुवीय रूप में चेंज करने का। r की वैल्यू रख दी 2, cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। नेक्स्ट, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3, दोनों के आगे माइनस लगा, यानी ये थर्ड चतुर्थांश में है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। उसका कोणांक होता है tan इनवर्स b अपॉन a -π होता है थर्ड वाले का। tan इनवर्स b की वैल्यू है √3 और इसकी वैल्यू है 1, ये लगा, यानी कि माइनस यहाँ कोई मायने नहीं रखता है, -π। इसकी वैल्यू अपन अभी देखे थे अपन ने 60 डिग्री, या ये होता है π/3, सारणी में ये हो गया π/3, तो π/3 -π, माइनस का 2π/3, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो माइनस का 2π/3, और z जो मापांक है वो 2 ही है। तो z बराबर ध्रुवीय रूप जो हुआ, r की वैल्यू रखी cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। अब ऐसे ही ये चारों एक ही क्वेश्चन को अपने चारों चतुर्थांशों में करके देखा। वास्तविक भाग तो है नेगेटिव, ये नेगेटिव, और काल्पनिक भाग है पॉजिटिव, यानी ये सेकंड चतुर्थांश में है, ये और ये, यानी सेकंड चतुर्थांश बन रहा है। सेकंड चतुर्थांश में कोणांक होता है पाई -tan इनवर्स b अपॉन a, तो पाई -tan इनवर्स √3 अपॉन 1, इसकी वैल्यू π/3 है, तो पाई -π/3 हो गया 2π/3, और मापांक वही है कि 2, तो z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे ही अब आगे के क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल, z बराबर 2 आयोटा दिया हुआ है, पूर्ण काल्पनिक संख्या है, तो इसको चतुर्थांशों में करने की जरूरत नहीं। पूर्ण काल्पनिक संख्या का जो कोणांक होता है या तो +π/2 होता है या -π/2 होता है, ये पॉजिटिव है इसीलिए इसका +π/2 होगा। और r बराबर a² प्लस b², a की वैल्यू तो है 0, तो बराबर हो गया 2। z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू हो गई 2 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। देखो अगर कहीं गलती हुई तो अपन इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको जब अपन थीटा की वैल्यू रखेंगे और चेंज करेंगे तो वापस यही आंसर आ जाएगा। cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 इंटू आयोटा, 2 आयोटा, यानी इसको जब चेंज किया तो आंसर ये का यही आ गया। ऐसे z बराबर है -3 आयोटा, पूर्ण काल्पनिक संख्या है और 0 से छोटी है, नेगेटिव है, इसीलिए इसका कोणांक होगा -π/2।
और मापांक 3। मापांक इसी का, क्योंकि ए तो 0 अगर -3 का स्क्वायर 3 होता है। जेड बराबर 3 cos -π/2 प्लस आयोटा माइनस साइन -π/2। जेड बराबर हो गया 2। पूर्ण वास्तविक संख्या है, पूर्ण वास्तविक संख्या एक्स एक्सेस पर होती है, उसका जो कोणांक होता है 0 या पाई होता है। ये पॉजिटिव है इसलिए इसका कोणांक हुआ 0 और मापांक r बराबर 2। एक ही पार्ट है तो उसका मापांक, उसी का जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वही उसका मापांक होता है पॉजिटिव वैल्यू में। जेड बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड बराबर -3। कोणांक वास्तविक संख्या और नेगेटिव है इसीलिए पाई या 180 डिग्री और मापांक हो गया 3। जेड बराबर 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। इसको चेंज करना है ध्रुवीय रूप में। अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना तो पहले इसको मानक रूप में चेंज करना होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो पहले मानक रूप में चेंज करने के बाद ही उसका कोणांक, उसका मापांक, उसका ध्रुवीय रूप, उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है। इसको ध्रुवीय रूप में, मानक रूप में चेंज करने के लिए हरों का परिमेयकरण करेंगे। 1 प्लस आयोटा √3 तो 1 माइनस आयोटा √3 से गुणा किया ऊपर नीचे, इसको दोनों पार्ट से गुणा किया और इसको a² माइनस b² से गुणा किया है। आयोटा स्क्वायर होता है -1, जो माइनस माइनस हो गया +1, ये हो गया +1। 4 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, a बराबर आया -4 और b बराबर, ये अब मानक रूप में हो गया a प्लस आयोटा b। देखो वास्तविक, अब इसका निकालना ध्रुवीय रूप के लिए कोणांक निकालेंगे। इसका वास्तविक भाग तो है नेगेटिव इधर और काल्पनिक भाग है पॉजिटिव इधर, यानी ये कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव, सॉरी इधर वास्तविक भाग तो है नेगेटिव और काल्पनिक भाग है पॉजिटिव, यानी ये सेकंड चतुर्थांश में है। सेकंड चतुर्थांश में जो कोणांक होता है पाई माइनस tan इनवर्स b/a होता है। ये b की वैल्यू रखी और ये a की वैल्यू रखी है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है π/3, पाई माइनस π/3 2 π/3। इसका मापांक निकाला √a² प्लस b², -4 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर भी प्लस में होता है। 16 और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 16 3 48, 64 का वर्गमूल हो गया 8। ध्रुवीय रूप में लिखा है तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब तक अपन एग्जाम्पल कर रहे थे, अब इन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और जो रिमाइंडर, जो बचे हुए क्वेश्चंस जो रह जाते हैं वो आपका करना होगा। जैसे क्वेश्चन 3 कर रही हूँ, यानी फर्स्ट और सेकंड आपको प्रैक्टिस के लिए है। जेड बराबर 1 माइनस आयोटा है, इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। a बराबर है 1 और b बराबर है -1। वास्तविक भाग तो है, जो वास्तविक भाग है वो तो है पॉजिटिव ये, और काल्पनिक भाग है नेगेटिव, यानी चौथे चतुर्थांश में है। चौथे चतुर्थांश में जो कोणांक होता है -tan इनवर्स b/a होता है, तो -tan इनवर्स 1/1। ये -1 पर ये मापांक लगा हुआ तो वो 1 ही रहेगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होते हैं 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा का मान 1 कब होता है 45 डिग्री पर, तो ये 45 डिग्री पर हो गया। अब मापांक r बराबर होता है √a² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √2। तो जेड बराबर हो गया √2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू है ये -45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड बराबर हो गया √3 प्लस आयोटा, a बराबर √3 है और b बराबर है 1। दोनों ही पॉजिटिव है, प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में कोणांक होता है tan इनवर्स b/a। b है 1 और ये है √3, तो 1/√3। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पर होती है। 30 डिग्री को अपन π/6 भी कहते हैं। और r √a² प्लस b² से अपन ने निकाला इसका मापांक, और ये फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। क्वेश्चन नंबर 8, जेड बराबर आयोटा का, इसका कोणांक प्योर सम्मिश्र संख्या है तो प्योर सम्मिश्र संख्या का कोणांक π/2 या -π/2 होता है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए π/2 हो गया और इसका मापांक हो गया 1। जेड बराबर होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ r की वैल्यू 1 हो गई है और थीटा कोणांक की वैल्यू ये रखी गई है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली के, वो बचे हुए क्वेश्चंस आपको ही करना है। सभी में इसको ध्रुवीय रूप में ही चेंज करना है।